Hello friends, welcome back to my channel ND Physical Education. Today we will talk about Body Mass Index BMI. What is BMI और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी फैट को। तो जो BMI है वो क्या है? द बॉडी फैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट। जो हमारी हाइट है और जो वेट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी बॉडी फैट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जो BMI का कैलकुलेटर है, फॉर्मूला है, वो क्या है? बॉडी वेट इन किलोग्राम एंड डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो क्या है, बॉडी वेट इन किलोग्राम और जो हाइट है हमारी वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी हाइट है 1.18 मीटर एंड हिज वेट इज 80 किलोग्राम। देन वी विल कैलकुलेट द फैट परसेंटेज ऑफ दैट पर्सन। 80 अपॉन 1.80 इंटू 1.80। तो जो हमारा बॉडी फैट परसेंट आया है वो क्या है, 24.6 आया है। तो जो BMI है वो उसका एक चार्ट है कि किस हाइट के अनुसार कितना अगर बॉडी वेट है तो कितना परसेंट उसकी बॉडी में क्या है, फैट है। तो ये है जैसे कि BMI और क्या है, वेट स्टेटस जो है। तो देखिए अगर किसी का क्या है बिलो 18.5 अगर क्या है BMI आता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, अंडर वेट है, उसको क्या है और अपना वेट क्या है गेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज 18.5 टू 24.9। क्या है, 18.5 टू 24.9 है, जो क्या है नॉर्मल क्या है पर्सन का क्या है BMI है। जो फैट परसेंट है वो क्या है 18.5 टू 24.9। फिर क्या है 25 से और 29.9 जो जिसका क्या है फैट परसेंट आता है वो क्या है ओवरवेट है, क्या है वो मोटापे का शिकार है। थोड़ा सा उसको क्या करना होगा, अपना वेट कम करना होगा। एंड अबाउ 30 जो क्या है 30 से अबाउ है वो क्या है ओबेसिटी का क्या है, एक ओबेसिटी का शिकार हुआ है, वो क्या है मोटापे का शिकार है। उसको अपने वेट को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ क्या है हाइट और वेट्स के डायमेंशंस आए हुए हैं कि किस हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, कौन से वेट तक क्या है फैट परसेंट ठीक है, कहाँ पे मोटापा है, कहाँ पे माल न्यूट्रिशन है, ये आप देख सकते हैं। अभी क्या है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। क्या है, वेट कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या क्या तत्व उसमें होने चाहिए। तो क्या है, ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ फूड दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी। क्या है कि हमें वह खाना खाना चाहिए जिसमें क्या है कि जो भी एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है एक अमाउंट में हो जो बॉडी को चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन है 2200 टू 2500 कैलोरीज पर डे क्या है कंज्यूम करता है नॉर्मल पर्सन। तो अगर हम उसको धीरे धीरे क्या है लेस कर देंगे, अगर हम क्या है 2500 कैलोरी खा रहे हैं तो क्या है 2400 कैलोरी खाने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट क्या है कंट्रोल होने लग जाएगा। तो ये क्या है BMI है कि किसी भी व्यक्ति की हाइट और क्या है वेट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, उसका जो है फैट परसेंट है बॉडी के अंदर उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। जो डाइटिंग है उसको क्या है वेट को कम करने के लिए क्या क्या कठिनाई आती है। हम क्या है पिल्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, हमारी मसल्स क्या वीक होने लगती हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो क्या है वेट घटाने के लिए क्या है एक प्लेयर या एक व्यक्ति क्या है अपनाता है, क्या करता है वो ईटिंग टू लिटल। क्या है जो हमारी डेली नीड की कैलोरीज है 2200 टू 2500 कैलोरीज उससे कम करके क्या कर देते हैं 1500 टू 1700 कैलोरीज कैरी करने लग जाते हैं, जिससे क्या है हमारा जो बॉडी है वो क्या है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और क्या है मसल्स क्या है वीक होने लग जाती हैं। अगर हमें वेट कम ही करना है तो हमें क्या है कि 100 कैलोरीज कम कर दी, उससे क्या है कि फिर धीरे धीरे 150 कैलोरीज कम कर दी, ऐसे करनी चाहिए। ना कि क्या है कि डायरेक्ट 1000 या क्या है 1100 1200 क्या है कैलोरीज
नहीं करते हैं, मतलब कि उसको घटा देते हैं। नेक्स्ट इज मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग। क्या है कि लिक्विड्स पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, खाना कम खाते हैं, और जैसे लिक्विड्स हैं, कॉफी है, टी है, या फिर और जितने जूसेस आते हैं, ब्रांडेड जूसेस, वो पीने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि लिक्विड से क्या है, जल्दी हमारा क्या है, वेट लूज होगा, मगर ऐसा नहीं है। ये जितने भी मार्केट के अंदर क्या है, ये जूस आते हैं या फिर शुगर है, क्या है, शुगर हमेशा ये क्या करती है, वेट को बढ़ाती है, ना कि कम करती है। नेक्स्ट इज स्किपिंग मील्स। जो खाना है उसको क्या कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। कभी क्या है कि ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, कभी लंच नहीं खाते हैं, कभी क्या है डिनर नहीं खाते हैं, जिससे हमारे जो क्या है, हमारी जो बॉडी है उसका क्या है, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन क्रिया है वो खराब हो जाती है, नींद क्या है नहीं आती है, फिर हमें क्या है कहीं पे ध्यान नहीं लगता है। तो ऐसी ऐसी चीज क्या है, चीजें होने लग जाती है हमारे साथ। नेक्स्ट है जो हमारे पास है वो है इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड। जो क्या है, लेबल्ड फूड है, उसमें देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है, लो फैट है, या फिर क्या है इसमें लो कैलोरीज है, इसमें लो क्या है, प्रोटीन है, वो क्या है, हम पैक्ड आइटम्स को खाने लग जाते हैं, पीने लग जाते हैं, मगर वो बहुत ही बुरी चीजें होती हैं। इससे अच्छा तो हमें क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरी करना चाहिए, वो इनटेक करना चाहिए। नेक्स्ट है नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज। क्या है कि सब यही सोचते हैं, ज्यादातर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें एक्सरसाइज न करनी पड़े, सिर्फ क्या है खाना डाइटिंग करने से क्या है हमारा वेट लूज हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर हम क्या है प्रॉपर डाइट के साथ एक्सरसाइज करेंगे, जितनी कैलोरी हमारी एक्सरसाइज बर्न करेंगी उतनी क्या है इनटेक जो हम कर रहे हैं उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना एक्सरसाइज करने से हमारी कैलोरी जो बर्न होती है उससे जो हमें बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट इज फूड इंटॉलरेंस। क्या है फूड इंटॉलरेंस? क्या है, सम एलिमेंट्स इन द फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कुछ फूड्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, क्या वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या है कैरी नहीं करता है, जिससे कि हमें क्या वोमिटिंग आ जाती है, या लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर क्या है हमारा स्टमक खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स फूड के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ये मार्केट पैकिंग वाले जो फूड्स होते हैं ज्यादातर उनमें क्या है कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं उनके अंदर जो हमारा शरीर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारा, वो क्या है उनको पचा नहीं पाता है, जिससे हमारे क्या है लूज मोशंस हो जाते हैं या फिर वोमिटिंग आने लग जाती है।